चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल में एक इडियम आया है, एक मुहावरा आया है, कॉल इट अ डे। इसका मतलब होता है कार्य समाप्त करना। ठीक है। जैसे कि जनरली लोग कार्य कब समाप्त करते हैं? 4 बजे के समय में जो भी ऑफिस वर्ड्स होते हैं, तो उस दिन उस समय क्या करते हैं? तो कॉल इट अ डे कर देते हैं। मतलब कि कार्य समाप्त करने का निर्णय करना, मतलब कार्य समाप्त करना। ठीक है। उसके बाद है स्टे बैक। इसका मतलब होता है ठहरना, रुकना। जैसे कि कभी आप किसी रिलेटिव अर्थात सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार के पास जाते हैं, तो आपको क्या कहते हो कि बाबू आज मत जाना, कल जाना। तो आप क्या करते हो? स्टे बैक कर जाते हो, यानी कि ठहर जाते हो, रुक जाते हो। उसके बाद है टू नो अवेल। इसका अर्थ होता है व्यर्थ। ठीक है। और इसके बदले में आप टू लिटिल अवेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी अर्थ होता है व्यर्थ। उसके बाद है सकम टू। सकम टू का मतलब होता है हार मान जाना, घुटने टेक देना। ठीक है। आगे है अक्यूट पेन। इसका मतलब होता है तेज दर्द। उसके बाद है स्प्रेन। स्प्रेन का अर्थ होता है मोच। पैर में मोच आ जाता है ना। ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है? स्प्रेन कहा जाता है। कई जगह स्प्रेन आ जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पैर का ही बात हो। मेडिकल तौर पर अगर बात की जाए तो मतलब कई जगह घुटना में भी मतलब स्प्रेन आ जाता है। ठीक है। लेकिन बहुत कॉमन मोच क्या है? पैर में जो हम लोगों का मोच आ जाता है, बहुत खतरनाक दर्द करता है। ठीक है। उसके बाद है एलमेंट। इसका मतलब होता है बीमारी। अब देखिए, डिजीज मतलब बीमारी होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब एक अनकॉमन वर्ड मिला जिसका अर्थ होता है बीमारी, एलमेंट। ठीक है। उसके बाद है एलिंग। इसका अर्थ होता है बीमार। ठीक है। उसके बाद है इंटरमिटेंट, मतलब रुक रुक कर होने वाला। ठीक है। जैसे कि बारिश इंटरमिटेंट है, यानी कि रेन को अगर इंटरमिटेंट कहा जाए तो क्या होता है? कभी बारिश रुकती है फिर शुरू हो जाती है ना। और इसे एडवर्ब बनेगा इंटरमिटेंटली, मतलब रुक रुक कर। ठीक है। तो अगर इंटरमिटेंट पेन है तो वो पेन कैसा रहेगा? वो दर्द कैसा रहेगा? कभी दर्द खत्म हो जाएगा, कभी शुरू हो जाएगा। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल बहुत ही मज़ेदार है। आपको इसमें एक अच्छे लेवल के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आराम से हम लोग पढ़ते हैं इस आर्टिकल को और फिर अपने इंग्लिश के लेवल को मतलब कि एक ऊंचाई पर ले जाते हैं। ठीक है। तो क्या करा है कि आई वॉज अबाउट टू कॉल इट अ डे वेन माई फोन बज्ड। कहने का मतलब है कि मैं काम समाप्त करने वाला था जब मेरा फ़ोन बजा। द कॉलर वॉज अ यंग IT प्रोफेशनल। कॉलर मतलब कॉल करने वाला व्यक्ति। और जो कॉल करने वाला व्यक्ति था वह कौन था? तो एक युवा IT पेशेवर था। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? पेशेवर होता है। ठीक है ना। यानी कि जिसका जो प्रोफेशन होता है उसका वह क्या होता है? मतलब कि पेशेवर होता है। जैसे कि किसी का पेशा है टीचिंग, तो वो क्या हो गया? वो टीचिंग प्रोफेशनल हो गया। तो IT प्रोफेशनल जो था वो कॉलर था। ठीक है। आई क्या कह रहा है कि ही वॉन्टेड एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट। वह चाहा एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ आप जानते हैं कि पूर्व निर्धारित जो उससे मिलना होता है उसे अपॉइंटमेंट कहा जाता है। जो उससे मिलने का जो पूर्व निर्धारण होता है उसे अपॉइंटमेंट कहा जाता है। तो क्या कराए? एज ही हैड अक्यूट पेन इन द राइट नी। और अपॉइंटमेंट उसको अर्जेंट क्यों चाहिए था? तो उसको वो क्या था? तो तेज मतलब कि दर्द था। कहाँ? तो राइट नी में, मतलब कि दाएं घुटना में। आई क्या करा? आई स्टेड बैक एंड वेटेड फॉर हिम। मतलब मैं रुक गया, मैं ठहर गया और उसका इंतज़ार किया। इवन एज ही केप्ट कॉलिंग मी टू इंश्योर डैट आई हैड नॉट लेफ्ट। मतलब यहाँ तक कि वह जारी रखा कॉल करना, पक्का करने के लिए। इंश्योर करने का मतलब क्या होता है? पक्का करना। आप किसी चीज़ को इंश्योर करते हो तो आप उस चीज़ से आश्वस्त होते हो, आश्वस्त करते हो, पक्का होते हो। तो किस चीज़ को पक्का करने के लिए कॉल जारी रखा कि कहीं मैं निकल तो नहीं गया था। ठीक ना। मतलब कि उसको ये डर था कि मतलब कि डॉक्टर साहब बोले हैं कि है आओ, और कहीं ऐसा ना हो कि निकल जाए, इसलिए वो कॉल करता रहा। आई क्या करा?
एज ही एंटर्ड माई ओपीडी चैम्बर। ओपीडी का फुल फॉर्म बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ओपीडी का क्या होता है फुल फॉर्म? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब वह प्रवेश किया मेरे ओपीडी चैम्बर में विथ हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर, मतलब अपने माँ बाप और बहन के साथ, एंग्जाइटी मतलब चिंता, स्ट्रेस मतलब तनाव, एंड फियर यानी कि डर, वर रीट लार्ज ऑन देयर फेसेज। देखिए, रीट लार्ज का मतलब होता है एकदम स्पष्ट। तो कह रहा है कि जब वह प्रवेश किया मेरे ओपीडी चैम्बर में अपने पेरेंट्स और बहन के साथ, तो चिंता, तनाव और डर उन सब के चेहरे पर क्या था? तो एकदम स्पष्ट था, एकदम झलक रहा था। मतलब कि उन सभी के चेहरे पे 12:30 बज रहे थे, ठीक है, यही सेंस निकल कर आ रहा है। वैसे 12 बजना कहा जाता है, ठीक है। तो 12:30 समझो कि बज रहे थे। आगे क्या कर रहा है कि ही ट्राई टू शो मी हिज MRI रिपोर्ट। तो उसने कोशिश किया मुझे दिखाने का क्या? तो MRI रिपोर्ट, यानी कि MRI रिपोर्ट दिखाने का उसने कोशिश किया कि मैं उसका MRI रिपोर्ट देखूं। बट आई डिसाइडेड टू फर्स्ट एग्जामिन हिज नी। लेकिन मैंने फैसला किया पहले उसका घुटना को एग्जामिन करने का, मतलब कि जांचने का, मतलब कि देखने का सेंस हो रहा है कि चलो पहले अपना घुटना दिखाओ, पहले उसको हम जांचेंगे कि क्या दिक्कत है, उसके बाद हमारा रिपोर्ट दिखाना। करा विच हैड स्टार्टेड हर्टिंग अ वीक अगो, जो दुखना शुरू हो गया था। हर्ट मतलब क्या होता है? दुखना, है ना। तो वो घुटना क्या हुआ था? शुरू हुआ था 1 सप्ताह पहले, विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ इंजरी। और उस घुटने का मतलब कि किसी भी तरीके का, मतलब कि जख्म उख्म का हिस्ट्री नहीं रहा, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है, मतलब कहीं भी चोट वोट वहाँ पर नहीं लगा था। और उसके बावजूद भी 1 सप्ताह पहले दुखना शुरू हो गया था, यही सेंस है। आगे क्या करा? क्लिनिकली मतलब कि क्लिनिकल तौर पर, है ना, यानी कि चिकित्सकीय चिकित्सीय तौर पर, लेबलिंग हिज नी एज लैकिंग एनी साइन ऑफ एबनॉर्मलिटी, ठीक है। लेबल मतलब क्या होता है? कोई खास मतलब कि नाम देना या फिर वर्गीकरण करना कह सकते हैं। तो उसके घुटना को किस तरीके से वर्गीकरण किया गया चिकित्सकीय तौर पर डॉक्टर के द्वारा? लैक एज लैकिंग, लैक मतलब अभाव होना, किस तरह मतलब अभाव था किसी भी तरीके के, मतलब कि साइन का, मतलब कि निशान का, कि किस चीज़ के निशान का? तो एबनॉर्मलिटी का। एबनॉर्मलिटी मतलब क्या होगा? दोष का सेंस होगा। दोष मतलब कि नॉर्मलिटी मतलब क्या होगा? ये एकदम ठीक ठाक है। उससे क्या हो गया? उल्टा बन गया एबनॉर्मलिटी, मतलब इसमें कोई दोष वाली बात नहीं थी। आई कर रहा है आई लुकड एट द MRI फिल्म्स, मैंने देखा MRI फिल्म्स को, ठीक है। विच ऑल्सो अपियर टू बी नॉर्मल। अपियर मतलब क्या होता है? मालूम पड़ना, ठीक है ना, प्रतीत होना। तो MRI रिपोर्ट भी फिल्म्स का, वो भी क्या मतलब कि मालूम पड़ा? तो नॉर्मल होना मालूम पड़ा, मतलब कि उसमें भी सब कुछ ठीक ठाक था। आई क्या करा? एक्सीडिंग टू हिज रिक्वेस्ट। एक्सीड मतलब होता है स्वीकार करना, झुक जाना, ठीक है। जैसे कि इलेक्शन के टाइम में रिजल्ट आता है, मतलब कि चुनाव परिणाम आता है, तो क्या होता है? सब एक्सीड कर लेते हैं उस परिणाम को। चलो जो जीत गया वो भी, और जो हार गया वो भी उसको एक्सीड कर लेता है, मतलब कि उसके सामने झुक जाता है, उसको स्वीकार कर लेता है। तो कह रहा है कि एक्सीडिंग टू हिज रिक्वेस्ट मतलब उसके रिक्वेस्ट से झुक कर, मतलब उसके रिक्वेस्ट के आगे झुक गया, मतलब कि उसको स्वीकार कर लिया। इतना रिक्वेस्ट ही किया हुआ कि मान गए, चलो कोई बात नहीं, बताओ क्या बात है। तो कह रहा है कि आई वेंट थ्रू द रिपोर्ट। देखिए, गो थ्रू मतलब होता है मतलब कि गहराई से किसी चीज़ को पढ़ना, या फिर क्या कहते हैं, जांच करना, मतलब उससे आपको कुछ पता चले, इसीलिए गो थ्रू का यहाँ पर क्या हो गया है? वेंट थ्रू हो गया है। तो कह रहा है कि मैं गो थ्रू किया उसकी रिपोर्ट को, मतलब बढ़िया से, मतलब कि देखा, जांचा परखा। विच मेंशन, जिसमें मेंशन था, जिक्र था, स्प्रेन एक मोच का, ऑफ द एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट। देखिए, ये मेडिकल से रिलेटेड टर्म है, तो इसको हम लोग ऊपर ऊपर ही समझ लेते हैं, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब ही इसको एक्सप्लेन करते हैं, कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो एंटेरियर मतलब क्या होता है? मतलब कि जो आगे का हो, फ्रंट का हो, ठीक है। तो कह रहा है कि क्रूसिएट लिगामेंट। तो लिगामेंट मतलब आप जानते हैं टिश्यू का एक बैंड होता है। तो ये क्या करता है? इसको शॉर्ट में ACL कहा जाता है। तो मदद करता है स्टेबलाइज करने, मतलब कि स्थिर करने में, द नी जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट का, जॉइंट जो है नी का, घुटना का, उसको, ठीक है। आगे कह रहा है
एंड सम इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है मामूली, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, और कुछ मतलब मामूली चेंजेज, बदलाव इन वन ऑफ द मेनिस्कसेज, ठीक है। एक मेनिस्कस है, उसमें ही क्या मतलब कि बदलाव का बात कर रहा है, ये भी मेडिकल से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। ये मतलब क्या होता है, एक ये होता है, क्या कह सकते हैं उसको, वाइट टिश्यू का एक जो कार्टिलेज होता है वही उसको कहा जाता है। आई क्या कह रहा है, बिफोर आई कुड गिव माई ओपिनियन, मतलब मैं उससे अपना राय दे सकता, उससे पहले ही आस्ट मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ आई कुड ऑपरेट ऑन हिज नी इमीडिएटली, कि क्या मैं उसका घुटना का मतलब कि तुरंत ऑपरेशन कर सकता हूँ, कर तो क्या कह रहा है कि व्हेन आई स्टेटेड डैट, मैंने जब मैंने बयान दिया डैट कि नो सर्जरी वाज रिक्वायर्ड, कि कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी, हिज फेस फेल, तो उसका चेहरा क्या हो गया, तो उतर गया। आई क्या कह रहा है, ही टोल्ड मी डैट, उसने मुझे कहा कि ही हैड गैदर्ड इंफॉर्मेशन, उसने सूचना इकट्ठा किया हुआ था फ्रॉम गूगल, गूगल से, डैट कि द कंडीशंस मेंशन्ड इन द एमआरआई रिपोर्ट, की जो कंडीशंस जो जिक्र किया गया है एमआरआई रिपोर्ट में, कुड डैमेज, वो मतलब कि कर सकता था क्या, तो क्षतिग्रस्त, द नी यानी कि घुटना को, इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, यदि उसे बिना इलाज का छोड़ दिया जाए, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है क्या है, इफ़ आई कुड ऑपरेट ऑन हिज नी इमिडिएटली, तो पास्ट में बात किया गया है, तो पूरे तरीके से कभी कभी लय में नहीं बनता है, तो जैसे कि इसका हम लोग हिंदी क्या किए, बिफोर आई कुड गिव माई ओपिनियन, मतलब कि उसे मैं अपना ओपिनियन मतलब कि दे पाता, ठीक है ना, उससे पहले ही आस्ट में, उसने मुझसे पूछा, इफ़ आई कुड, कि क्या मैं कर सकता था, है ना, ऑपरेट ऑन हिज नी इमीडिएटली, उसके घुटना को तुरंत, है ना। तो यहाँ पर पास्ट में बोल देते हैं इसको और प्रेजेंट में भी बोलते हैं, तो आपको क्लियर हो जाता है बात, ठीक है। तो धीरे धीरे ही क्लियर होगा, आपको सेंस समझ में आ जाएगा, आसानी से आपको बात पता चल जाएगा, तो उतना एग्जैक्ट हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आई क्या कर रहा है, आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग टू हिम, मैंने उसे मतलब कि कोशिश समझाने की कोशिश की, द सिग्निफिकेंस मतलब कि महत्व, और अदरवाइज या फिर मतलब और अन्य चीज़ें उसकी जो है, ऑफ एमआरआई फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स मतलब जो फाइंडिंग मतलब क्या होता है, जांच जांच परिणाम होता है, फाइंडिंग मतलब निष्कर्ष भी होता है, कोर्ट का फाइंडिंग है तो क्या हुआ, वो निष्कर्ष हुआ, और कोई चीज़ का मतलब कि जैसे मेडिकल सेंस में कहा जा रहा है फाइंडिंग्स में, तो जांच रिपोर्ट होगा, तो कह रहा बट टू नो अवेल, लेकिन मैंने मतलब कि कोशिश किया एक्सप्लेन करने का, लेकिन व्यर्थ, यानी कि उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ समझाने का। आई क्या कर रहा है, आई सेड इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, मेक डिफरेंस मतलब क्या होता है, फ़र्क लाना, फ़र्क पड़ना, कह रहा है कि मैंने कहा इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, मतलब कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन इफ मतलब होता है भले ही, आई यूज एन अर्थ्रोस्कोप, अर्थ्रोस्कोप एक प्रकार का ट्यूब होता है जो डाला जाता है डायग्नोसिस के लिए, रोग की पहचान के लिए, ठीक ना। बट ही हेरिडली, लेकिन वह जल्दी मतलब कि हड़बड़ाते हुए रिमार्क, टिप्पणी किया, डैट कि एट लीस्ट ही वुड बी सेटिस्फाइड, कि वह कम से कम संतुष्ट हो जाएगा, डैट कि हिज नी वाज नॉर्मल, कि उसका मतलब घुटना कैसा था, तो नॉर्मल था, यहाँ पर वाज है, था नहीं करके हक है कहने में ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, कि वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि उसका घुटना नॉर्मल है ना, यानी कि बीते समय की बात कर रहा है, लेकिन हिंदी उतना मतलब कि था को और था कही उटपटांग लग रहा है। तो मतलब कि डॉक्टर कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा था, उस बीच में ही हड़बड़ा कर उसको कुछ और बोल दिया। आई क्या करा, हिज फादर वाज ए रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके पिताजी मतलब कि अवकाश प्राप्त गवर्नमेंट सरकारी मतलब कि कर्मचारी थे। द मदर अ होम मेकर, और माँ क्या थी, तो गृहिणी थी। देखिए हाउस वाइफ और कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं माना जाता है, होम मेकर कहा जाना चाहिए गृहिणी के लिए। तो उसकी माँ क्या थी, तो एक गृहिणी थी, एंड द सिस्टर ए स्टूडेंट, और उसकी बहन क्या थी, तो एक स्टूडेंट थी। दे हैड डिप्ड इनटू देयर सेविंग्स, देखिए डीप इनटू सेविंग मतलब क्या, सेविंग मतलब क्या होगा कि सेविंग किया हुआ पैसा निकालना, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, सेविंग किया हुआ पैसा निकाला हुआ था, टू गेट हिम ट्रीटेड, उसका इलाज कराने के लिए, इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता तो सरकारी हॉस्पिटल हो जाता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही पैसे वाला मतलब कि एक बहुत बिजनेस के तौर पर जो हॉस्पिटल चलाता है वैसा मतलब कि हॉस्पिटल का बात कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही बहुत बड़े हॉस्पिटल का बात कर रहा है।
आई क्या करा, सकम्बिंग टू देयर प्रेशर, मतलब उसके दबाव के सामने झुकना, मतलब झुकते हुए, मतलब कि हार मानते हुए, ऑफ परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक अर्थ्रोस्कोपी, यानी कि क्या उसका दबाव था कि आप क्या कीजिए, तो ये कीजिए, रोग का पहचान करने वाला अर्थ्रोस्कोपी कीजिए, है ना। आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे कहा, टू सीट आउटसाइड माई चैम्बर, कि मेरे चैम्बर के बाहर बैठिए, एंड थ्रूली, मतलब पूरी तरह से, पूरे विस्तार से, डिस्कस यानी कि चर्चा कीजिए, व्हाट आई हैड टोल्ड देम, मतलब जो मैंने उन्हें कहा था, ड्यूरिंग द कंसल्टेशन, यानी कंसल्टेशन के समय, यानी परामर्श के समय, एंड डिसाइड, और निर्णय करें, वेदर दे रियली वांटेड टू गो इन फॉर अ सर्जरी, कि क्या वे लोग सच में चाहते हैं कि सर्जरी करावे। आई क्या करा है, आफ्टर 10 मिनट लॉन्ग कन्वर्सेशन, 10 मिनट के लंबे कन्वर्सेशन के बाद, द आईटी प्रोफेशनल री एंटर्ड, आईटी प्रोफेशनल फिर से प्रवेश किया माई चैम्बर, मेरे चैम्बर में, विथ हीज फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। आई करा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेदर आई कुड परफॉर्म अ डायग्नोस्टिक अर्थ्रोस्कोपी ऑन बोथ नीज, कि क्या मैं उसके दोनों घुटनों पर, मतलब डायग्नोस्टिक अर्थ्रोस्कोपी मतलब कि कर सकता हूँ। देखिए, डायग्नोस मतलब क्या होता है, रोग का पहचान करना, ठीक है ना। बिकॉज, क्योंकि ही हैड इंटरमिटेंट पेन, यानी कि डिस्कम्फर्ट, यानी कि असहजता, पेन मतलब दर्द, इन देयर अदर नी अल्सो, तो वो कारण क्यों बताया, दोनों पैर को मतलब कि डायग्नोस करने के लिए अर्थ्रोस्कोपी तरीके से के यूज से के द्वारा, तो कह रहा है कि क्योंकि उसके दो, मतलब कि दूसरे घुटना में भी क्या था, तो रुक रुक कर होने वाला दर्द था, असहजता था। अब एक चीज़ से डॉक्टर साहब निपटे नहीं, बताओ, एक दूसरा बात के लिए दिमाग खाने लगा। तो चलिए, डॉक्टर काम भी बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, आदमी एक एक बात उनसे पूछता है, और डॉक्टर साहब से, और कितना प्रेशर रहता है वही जानते होंगे। आई क्या करा है, चलो ये तो हो गया हम लोग का। आय कह रहा है, रिमाइंडिंग माई सेल्फ ऑफ द एथिकल डिक्टम, डिक्टिंग मतलब होता है सुक्ति, ठीक है ना, एथिकल मतलब नैतिक, और रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना, तो कह रहा है खुद को याद दिलाते हुए, किस चीज़ का, तो नैतिक डिक्टम, वो नैतिक डिक्टम क्या था, अ गुड सर्जन इज द वन हु नोज वेन नॉट टू ऑपरेट, यानी कि अच्छा सर्जन वो होता है जो जानता है कि कब ऑपरेशन नहीं करना है, कोऑपरेट नहीं करना है। आई क्या कर रहा है, आई स्पेंट अनदर 45 मिनट्स, मैंने अन्य मतलब कि 45 मिनट और मतलब क्या किया, तो बिताया, एक्सप्लेनिंग मतलब कि समझाते हुए, डैट कि द MRI स्कैन हैड द पोटेंशियल ऑफ ओवर डायग्नोसिंग, यानी कि हमारी रिपोर्ट जो स्कैन है उसमें संभावना है किस चीज़ का, तो ओवर डायग्नोसिंग का, है ना, यानी कि जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है उसका भी मतलब कि करने का। ओवर ट्रीटमेंट कैसा होगा, यानी कि ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है, अब ट्रीटमेंट मतलब कि कर दिया तो ओवर ट्रीटमेंट हो गया। और आज के प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो यही करते हैं, ओवर ट्रीटमेंट करते हैं, जिस चीज़ का ज़रूरत भी नहीं है वो सब चीज़ करते रहते हैं पैसा कमाने के लिए, सब कसाई हो चुका है। आई क्या करा, एंड एवरी एलिमेंट, और हर बीमारी रिपोर्टेड बाय द रेडियोलॉजिस्ट, जो कि रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, नीड नॉट बी ट्रीटेड, उसको इलाज की ज़रूरत नहीं होती है ना। यानी कि CT स्कैन और ये जो MRI, या फिर आपका जो एक्सरे वगैरह में जितना जो कहा जाता है, तो रेडियोलॉजिस्ट ही वो क्या करता है, उसको ये करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, डॉक्टर साहब पहले उसको देखते हैं, फिर पता करते हैं कि उसमें संभव इलाज करना ज़रूरी है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें दे दिया और उसको मतलब कि ज़्यादा प्राथमिकता दें और डॉक्टर की बातों को प्राथमिकता ना दें। आई क्या कर रहा है, ऑल दिस वाइल, मतलब इस पूरे समय के दौरान, द पेशेंट केप्ट शोइंग, पेशेंट क्या रखा, तो जारी रखा दिखाना, मुझे, प्रिंट आउट्स ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स के प्रिंट आउट्स को, एंड रिसर्च पेपर्स को, एंड रिसर्च पेपर्स ही हैड डाउनलोड, जिसे उसने क्या किया था, डाउनलोड किया हुआ था, फ्रॉम द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से, विच सजेस्टर, जिस जो हिंट करता था, मतलब यहाँ पर हिंट करना, डैट कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस एलिमेंट, कि वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित मतलब कि चल रहा था। फाइनली, अंततः, द फैमिली वेंट अवे डिजेक्टेड, परिवार जो है मतलब कि दुखी, मतलब कि चला गया, डिजेक्टेड मतलब होता है दुखी। आई क्या करा है, दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड केस, यह मतलब कि आइसोलेटेड केस नहीं है, सिंगल केस नहीं है, आइसोलेटेड मतलब यहाँ पर सिंगल होगा। ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट, यानी कि करीब करीब हर पेशेंट टेंस टू रिसर्च ऑन द इंटरनेट, यानी कि
लगे रहते हैं क्या करने में, खोजने में इंटरनेट पर अबाउट हिज हर सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षणों के बारे में, बिफोर कंसल्टिंग अ डॉक्टर, यानी डॉक्टर से परामर्श करने से पहले, डॉक्टर से राय लेने से पहले सिम्टम्स के बारे में मतलब कि सर्च करते रहते हैं। आई क्या करा है, मेनी ऑफ देम गेट ओवर ट्रीटेड, उनमें से बहुत सारे क्या हो जाते हैं तो ओवर ट्रीटेड उनको कर दिया जाता है ड्यू टू द फियर्स, डर के वजह से, एंड एप्रीहेंशंस, एप्रीहेंशन मतलब होता है शंका, ट्रिगर्ड यानी कि उत्पन्न होता है जो शंका है, बाय द मिस इंटरप्रिटेशन मतलब गलत व्याख्या के कारण जो शंका उत्पन्न होता है, ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में के जरिए होता है, यानी कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में क्या होता है गलत व्याख्या कर दिया गया रहता है, उससे उत्पन्न हो जाता है शंका और डर, उसके वजह से क्या होता है बहुत सारे पेशेंट्स को क्या कहते हैं ओवर ट्रीट कर दिया जाता है। आई क्या कर रहा है, द प्रैक्टिस बीइंग यूनिवर्सल वन, और यह जो मतलब कि आदत है, प्रैक्टिस में तो रिवाज रस्म भी होता है, यह कैसा है तो कॉमन है ना, अ न्यू डिजीज एक नया बीमारी हैज़ बिकम वह बन चुका है, पार्ट ऑफ मेडिकल लिटरेचर मेडिकल साहित्य का मतलब कि हिस्सा बन चुका है, इट्स कॉल वह क्या कहलाता है, साइबर साइबर क्या है कॉन्ड्रिया, साइबर कॉन्ड्रिया इसको नाम दे दिया गया है, अ न्यू फॉर्म ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिया, ये मतलब कि हाइपोकॉन्ड्रिया का एक नया रूप है यह, है ना। तो साइबर कहीं ना कहीं आप नेट से ही रिलेटेड चीज़ होती है तो इसीलिए इसका नया नाम दे दिया गया है। और हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यानी कि एक कंडीशन होता है जिसमें लोगों को लगता रहता है कि अरे हम बीमार पड़े हुए हैं, हमको ये हो गया है, नहीं हुआ रहता है फिर भी उसका बहुत गंभीर हमको परिणाम भुगतना पड़ जाएगा, तो यही कि मतलब कि कंडीशन होता है हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। और वो चीज़ नेट से जुड़ गया है तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया साइबर कॉन्ड्रिया। तो आई होप आप लोगों को यह आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा।